ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता बोले। और जिस तरह से कुशल ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि जाला हटाया जाए और फोकस किया जाए पेस्टिसाइड्स पर बजाय इसके कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पर किया जाए। दूसरे प्रोडक्ट्स में भी पेस्टिसाइड पाए जाते हैं और कई गुना ज़्यादा तादाद में, आप खुद मान रहे हैं इस बात को। आपको लगता है ऐसे में कि सॉफ्ट ड्रिंक्स उतनी खतरनाक नहीं है जितने दूसरे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं अगर सिर्फ पेस्टिसाइड्स को एक स्तर माना जाए, एक मानदंड माना जाए? इसलिए कह रहे हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक खतरनाक हैं या अनसेफ हैं क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही है। हम क्वांटिटी की बात कीजिए, एक स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड से ऊपर पेस्टिसाइड इसमें है, इसीलिए ये उसे मीट नहीं कर रही है। कौन सा स्टैंडर्ड, कौन सी लॉ फ्लाउट कर रही है कंट्री की, आप बताइए ना। फाइनलाइज स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की फैट 14 कमेटी है, उसने एक मानक बनाया है, फाइनलाइज हो गया है, उस स्टैंडर्ड से 24 गुना ज्यादा है। मैं आपको कैमरे के सामने कह रहा हूं कि आप इसी टाइप से मिथ्या बात करते हैं हमेशा। कोई स्टैंडर्ड फाइनलाइज नहीं हुआ है एंड आई कैन गारंटी जिस दिन फाइनलाइज होगा, आई कैन ऑल्सो गारंटी दैट कोका कोला कंपनीज विल मीट दैट स्टैंडर्ड। आप कोका कोला के लिए बोल रहे हैं, साफ बात है, मुझे पता लग गया आप कहां से। ठीक है, छोड़िए ये बात। मैं उस कमेटी का मेंबर हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं सीएससी उस कमेटी की मेंबर है। आज फाइनलाइज हो गया स्टैंडर्ड 29 मार्च 2006 को स्टैंडर्ड फाइनलाइज हो गया है। प्रोडक्ट आज के युग में आ रहा है हमारे देश में या वर्ल्ड में, सब पे सब कुछ डिटेल लिखा होता है इसमें क्या क्या चीज है। आप अपनी बोतल पे क्यों नहीं लिखते ये चीज? जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नॉर्म्स रखे हैं कि ये साइज होना चाहिए, ये बॉक्स में होना चाहिए, वो सब फॉलो किया जा रहा है। कोका कोला कंपनी ने हमेशा कहा है कि जो भी स्टैंडर्ड, जो भी रूल्स, जो भी रेगुलेशन सरकार ने बनाए हैं, आज की डेट तक, इस समय तक हम उसको ऑनर कर रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। कल अगर नया स्टैंडर्ड आता है, नया कानून आता है, दैट ऑल्सो विल बी फॉलोड। कुशल, एक सवाल आपसे कि अगर आपने इतनी कोशिश की तो कहीं आपकी भूमिका सीमित तो नहीं है? आप सिर्फ ये नहीं कि आपने जांच करके बता दिया, आपने कहा आपकी जिम्मेदारी है पब्लिक में देना, इसीलिए शायद आप सीधे किसी से कंसल्ट किए बिना पब्लिक में जाते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि पब्लिक के प्रति आपकी जवाबदेही। इस इश्यू को और आगे तक ले जाना, या फिर अगर आपको लगता है कि मानक तय होने चाहिए, इस तरह से डिटेल्स बॉटल्स पर लिखी होनी चाहिए, इन सब के लिए कोई और प्रयास क्यों? क्योंकि वो भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर देखिए प्रवीण जी, देखिए हमने ये सॉफ्ट ड्रिंक से आने से पहले ही हमारा एक केस कीटनाशकों को लेके सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है और हमने सिर्फ ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं टेस्ट की है, हमने आर्सेनिक टेस्ट किया है ग्राउंड वाटर में। अस्थाना साहब नोट कीजिए ये बात। हमने पंजाब के फार्मर्स जो हैं, किसान हैं, उनके ब्लड में कीटनाशक टेस्ट किए हैं। हमने केरला में एक गांव में कीटनाशक टेस्ट किए हैं। ये सब हम कर रहे हैं। एक छोटी सी संस्था है, हम छोटा सा लैब है, एक स्टडी में 6 महीने साल भर लग जाते हैं। हमारी अपनी लिमिटेशन। शर्मा साहब, आपने कहा कि सॉफ्ट मीडियम को अपनाया या फिर आपको लगा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पर चोट चुकी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मीडिया ने या फिर आम लोगों ने तवज्जो उस चीज को दी जिससे सीधे वो जुड़े हुए हैं। नहीं, लेकिन इसमें हमने क्या किया कि हमने जो पब्लिक के ऊपर पेस्टिसाइड का लोड पड़ रहा है, जो सीरियस इशू है, उसको हमने एक तरफ कर दिया। पेस्टिसाइड रेगुलेशन का जो है, जिस तरीके से चल रहा है, ये पिछली बार भी कंफ्यूज किया गया था, इस बार दोबारा सबको कंफ्यूज किया जा रहा है। जो मेन इशू है उससे बात हटाई जा रही है। एक मेन इशू है, इन कंपनियों के लिए एक मानक, एक स्टैंडर्ड बनना चाहिए। और जैसे बाहर होता है, बिल्कुल बनवाइए। अस्थाना साहब, आप भी मानते हैं? तमाम लोग मानते हैं कि स्टैंडर्ड बनना चाहिए। चलिए, बनना चाहिए। आपका सवाल पूछिए। सर, आपने कहा कि ISO सर्टिफाइड है कंपनी, तो आपके हिसाब से, हाँ जी, आपके हिसाब से ISO सर्टिफिकेशन कुछ वैलिडेशन रखता है या नहीं रखता है? और दूसरी चीज़, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में आप ये बता दीजिए कि उनके अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, जिसके बिना कभी पेप्सी या कोका कोला? हाँ, बिल्कुल भी है, झूठ के बोलो नहीं पी। हाँ, ISO के बारे में मैं आपको बता दूं। आप ये समझिए कि मेरे पास कार है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन पेपर है, वो मेरा ISO है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो क्या मैं एलिजिबल हो गया गाड़ी चलाने के लिए? जी, दोनों चीजें अलग अलग हैं। डोंट गेट कंफ्यूज। नहीं, आपने सर्टिफिकेशन पर जो सवाल उठाया था कि ये संस्था जो है इसको नॉन एक्रेडिटेड, अगर गलत है, नॉन एक्रेडिटेड है, हमारी सरकार हमारी सवाल शर्मा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने इससे पहले बताया कि आपका बेटा जो तमिलनाडु में पढ़ता है, तो पानी खत्म हो गया तो आपको बेटे से कहते हैं कि आप कोका कोला पीने के लिए। हाँ, तो एक मिनट बस। तो आपने, मैं आपको एक चॉइस बताता हूँ। आपके बेटे को या नारियल के पानी पीना बेहतर है या कोका कोला पीना बेहतर है? ये दोनों में कौन सा बेहतर है? कौन सा, किस चीज को आप सपोर्ट करते हैं? नारियल के पानी, नारियल जो पेड़ पे उगता है, मैं कॉमन सेंस से बात कर रहा हूँ। नारियल जो पेड़ पे उगता है वो मॉइस्चर से, हवा से पानी नहीं ले रहा है अपने अंदर, उसका पानी जड़ों में से जा रहा है। हमें नहीं मालूम कि उस एक सेकंड आप बात तो सुनेंगे नहीं है।
उसकी क्लीनिंग होती है, शुगर की क्लीनिंग होती है, चीनी 14 फैक्ट्रियों से खरीदने के बाद भी टेस्ट होके उसकी एक प्रक्रिया होती है, हॉट कार्बन ट्रीटमेंट से वो चीनी निकलती है और उसके बाद प्यूरिफाइड शुगर को प्रोसेस में लिया जाता है प्रोडक्शन के लिए। अगर नहीं मैं इतनी प्रक्रिया हम अपने घर में अच्छा शर्मा जी, अब मुझे लगता है बहस बहुत लंबी जाएगी। मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कि अगर ये कंपनीज सारी डिटेल्स देती हैं और ये अगर ये बताती हैं कि इन मानकों के आधार पर ये अपने प्रोडक्ट्स को बना रही हैं और सारी डिटेल्स को बॉटल्स पे लिखती हैं, तो क्या आप दोबारा पेप्सी या कोका कोला पीना शुरू करेंगे? जो कि आप तमाम लोगों का कार्यक्रम की शुरुआत में कहना था कि आप बंद कर चुके हैं। जितने लोग शुरू करेंगे वो हाथ ऊंचा करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिरी टिप्पणी चाहेंगे आपसे कि आखिरी टिप्पणी मेरी आज भी यही है कि जो सब्जेक्ट है फलों में पेस्टिसाइड, फ्रूट्स में पेस्टिसाइड, सब्जियों में पेस्टिसाइड, पानी में पेस्टिसाइड, चाहते हैं उन पर भी लेबल लगना सुन लीजिए, चीनी में पेस्टिसाइड, दूध में पेस्टिसाइड, यहाँ तक कि सबसे पहला जो डोज पेस्टिसाइड का बच्चा लेता है इन्फेंट, वो अपनी माँ के दूध से लेता है। इसमें कोई शक और गुंजाइश नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड वो है। अब माँ के दूध में पेस्टिसाइड आ रहा है तो हमें सुन लीजिए, हमें जो चोट करनी है वो उस सोर्स पे करनी है। हम चीनी का कंट्रोल फिक्स कर देंगे। शर्मा जी ये बहस दोबारा उसी जगह पे जारी है। कुशल आपसे जानना चाहेंगे कि इस लड़ाई को अब आगे कैसे ले जा रहे हैं? इस लड़ाई को आगे कैसे ले जा रहे हैं? माँ के दूध में भी हवा से नहीं आ रहा है, वो भी सॉफ्ट ड्रिंक पी के ही आ रहा है। नहीं आ रहा है, ये देखिए, ये एक और अंत में कार्टून एक और आ गया जो बिल्कुल आ गया है। ठीक है, अच्छा, ये लड़ाई हमारी लड़ाई, मैंने आज शुरू में भी कहा था, एंड भी यही करूंगा मैं, हमारी लड़ाई है स्टैंडर्ड के लिए, एक मानक के लिए। एक मानक बन जाना चाहिए कि इतना अलाउड है इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में। वो सॉफ्ट ड्रिंक जैसे हर देश में मानक को फॉलो करती है, यहाँ भी करेंगी। इन्होंने क्यों उन प्रोडक्ट्स को पकड़ा जो और हमारी पब्लिक को डराया? लेकिन मानक होना चाहिए, ये आम जनता भी मानती है और हमें लगता है कि और मानक, आप खुद भी कह रहे थे कि अगर मानक होते हैं तो हमेशा मानक को ऑनर करेगी, कोई देश का कानून फ्लाउट नहीं करेगी। अगर आपके देश में कानून कमजोर है तो कंपनी उस कमजोर कानून का फायदा उठाएगी। अच्छा, हम इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे, आगे भी ये बहस जारी रहेगी। इस हफ्ते का हमारा सवाल है, CSE की रिपोर्ट क्या सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों को बदनाम करने का दुष्प्रचार है या फिर आम आदमी की आवाज? A हाँ, B नहीं, C कह नहीं सकते। अपना जवाब हमें भेजने के लिए अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज बॉक्स में जाकर JB टाइप करें, स्पेस दें और अपना जवाब A, B या C लिखकर हमें 3636 पर भेज दें। अगले हफ्ते कुछ नए नुमाइंदों के साथ, एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Tagina,